Good morning, student. Welcome back to Maqam online classes. Student, you know that we have done variables and rules of variables in last class, and today we are going to start token. What is a token and how to use it? Okay, student. First of all, we are understand tokens. Tokens are the smallest elements of a program which are meaningful to compiler. Means that every smallest element we are used in the program, it is called token. Okay student, देखिए बच्चों, हम कोई भी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई चीज़ यूज करते हैं, जैसे बाई चांस मान लीजिए मैंने इंटीजर यूज किया, ठीक है बेटा, तो ये भी क्या है, एक टोकन है। ठीक है, मैंने ये यूज किया, प्लस का साइन, माइनस का साइन, हैश यूज किया, तो बेटा ये भी क्या है, एक टोकन है। ठीक है, तो जो भी छोटी से छोटी हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन कितने टाइप्स के होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह दे बेटा या आप C++ प्रोग्रामिंग कह दे, देर आर 5 टाइप्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक दैट। फर्स्ट इज कीवर्ड, सेकंड आइडेंटिफायर, थर्ड इज कांस्टेंट एंड 4 इज स्ट्रिंग एंड लास्ट 5 इज ऑपरेटर्स। दे आर ऑल आर known as a tokens in programming language. Okay, and we will discuss 5 topic in a sequence. Okay, so first of all we will take and we will learn about keywords. What is a keywords? Okay students, you know very well that I will explain first definition of keywords. Okay, keywords are the predefined reserved words. What is meaning is, keywords are predefined reserved words, mean कि all keywords are have a fixed value and they are never change in any programming language. देखिए बच्चों, कीवर्ड जो भी होता है ना बेटा, वो क्या होता है, प्रीडिफाइंड होता है। प्रीडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो इसकी हमने वैल्यू या जो हमने इसका मान कंसिडर कर रखा है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, ये और कोई दूसरी तरह से कार्य नहीं करेगा। जैसे बाई चांस मैंने इंटीजर यूज में लिया, तो अब आपको पता है इंटीजर डाटा टाइप है, तो ये इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू ही लेगा, जैसे नंबर वैल्यू ही लेगा। तो ये क्या प्री डिफाइंड हुआ हुआ इंटीजर कि ये नंबर वैल्यू ही लेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड। जैसे मान लीजिए लॉन्ग है, लॉन्ग डाटा टाइप में आता है, तो लॉन्ग क्या कहेगा कि जो डाटा टाइप ज़्यादा वैल्यू में है वही मेरे साथ लो। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए भाई इफ ले लीजिए, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यूज होता है, इफ क्या कीवर्ड्स है, ये क्या बताएगा कि जो मेरी कंडीशन है ट्रू की, तो ट्रू कंडीशन होगी तो ही मैं क्या होऊंगा, एग्जीक्यूट होऊंगा, अदरवाइज मैं एग्जीक्यूट नहीं होऊंगा। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं बेटा, उनका मतलब होता है प्री डिफाइंड मीनिंग। क्या होती है, प्री डिफाइंड मीनिंग। और प्री डिफाइंड मीनिंग का मतलब ये होता है, जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड है, तो ये रिजर्व वर्ड है, जिनकी वैल्यू, जिनका मान, जिनकी वर्किंग, जिनका फंक्शन, या जिनके साथ हम वेरिएबल यूज में लेते हैं या फंक्शन काम में लेते हैं, तो इनका जो वैल्यू होती है बेटा वो फिक्स होती है। ठीक है बेटा, इनका मतलब कह सकते हैं कि इनका जो वर्क है वो क्या है, फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी प्रोग्रामर इनके मान को चेंज नहीं कर सकता। अगर इनको हमने एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर कर दिया, ठीक है, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर हो गए, तो ये वही उसी तरह से वर्क करेंगे जैसे इनका मान है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में सेकेंड इसका पैराग्राफ देखते हैं, ये देखना आगे। सेकेंड देखते हैं ये, एंड ईच ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद द स्पेशल फीचर्स। और क्या कहते हैं, ईच ऑफ विच, यानी प्रत्येक जो हमारे कीवर्ड्स है, दे आर एसोसिएटेड विद द स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स मीन्स बेटा इनको कोई वर्क करने के लिए क्या दे रखा है, कुछ फीचर्स है इनके, कि जैसे सपोज कीजिए ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी लूप कंडीशन को या किसी भी कंडीशन क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, मतलब रोक देता है या तोड़ देता है या करेक्ट कर देता है। ठीक है बेटा,
तो ये इसके क्या स्पेशल फीचर्स है इसके। जैसे देखिए भाई कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर क्या लेगा अपने साथ, अल्फाबेट लेगा, तो ये इसके फीचर्स है। अगर बाई चांस मैंने फ्लोट की वैल्यू डाल दी कैरेक्टर में या नंबर वैल्यू डाल दी, तो आप बताओ कैरेक्टर डाटा टाइप क्या नंबर वैल्यू को या फ्लोट की वैल्यू को लेगा? नहीं लेगा। इसके फीचर्स क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है बेटा, फीचर्स मतलब इसकी एबिलिटी क्या है कि ये सिर्फ कैरेक्टर को लेगा। इसलिए कहते हैं कि ईच ऑफ विच यानी प्रत्येक कीवर्ड्स इज एसोसिएटेड विद द स्पेशल फीचर्स। इसलिए हम कहते हैं ये प्रत्येक क्या है, स्पेशल फीचर्स के साथ में है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कीवर्ड्स हेल्प अस टू यूज द फंक्शनलिटी ऑफ द सी लैंग्वेज। अब देखो कीवर्ड्स क्या करता है बेटा, हमारी हेल्प करता है यूज करने के लिए फंक्शनबिलिटी मतलब होता है जब हम कोई भी फंक्शन यूज लेते हैं। जैसे बाई चांस ले लीजिए कि मैंने एल्स के साथ में फंक्शन यूज में ले लिया, ब्रेक के साथ फंक्शन यूज में ले लिया, इंटीजर के साथ फंक्शन यूज ले लिया, मतलब किसी भी कीवर्ड के साथ मैं फंक्शन यूज में लेता हूँ तो ये क्या करता है, उसको एक एबिलिटी यूज दिलाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए कीवर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। अब देखिए वही की बात होगी रिजर्व वर्ड की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कीवर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर, मींस each of which keywords have a special meaning to compiler. Okay students, and we are know that how many types of keywords in the programming language like in C language. Okay, first of all there are total 32 keywords in C language. यहाँ पे बेटा हमने सिर्फ 32 ही कीवर्ड्स लिए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो हमारे काम में आ जाएंगे C++ के अंदर भी, ठीक है। चाहता तो मैं C++ के भी लिख देता आपको सामने, जैसे क्लास, ठीक है, प्राइवेट, वर्चुअल, प्रोटेक्टेड, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, ये भी लिख सकता था, मगर मैंने सिर्फ सी के लिखे हैं आपके लिए। बाकी और भी फंक्शन है मैं बता दूंगा, ये फंक्शन होता है, सॉरी ये कीवर्ड्स होता है, ठीक है बेटा। तो ये कीवर्ड्स हमने इतने यूज में ले रहे हैं, जिसमें देखिए बेटा ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैरेक्टर है, कंटिन्यू है, डू है, डिफॉल्ट है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्नल, फॉर, इफ, गो टू, फ्लोट, ये सब क्या है बेटा कीवर्ड्स है, इनकी मीनिंग या प्रीडिफाइंड क्या है, रिजर्व वर्ड है। ओके बेटा, इंटीजर, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइन, स्टैटिक्स, साइज ऑफ, शॉर्ट, स्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर को हमने क्या शॉर्ट में लिखा, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप ऑफ, टाइप डेफ, यूनियन, वॉइड, वाइल, वोलेटाइल और अनसाइंड, ये सब बेटा क्या है, ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स है। और भी कुछ कीवर्ड्स है जो C+ में यूज में लेंगे, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 4 और लिख देता हूँ, ऐसे ही आपको याद आ जाए कि जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास मान लेते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। ये भी क्या है, कीवर्ड्स है जो हम C++ में भी यूज में लेते हैं। अगर मैंने सी के लिखा है इसलिए मैंने सी के लिखा है, C++ के भी आप काम में ले सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम कीवर्ड्स आफ्टर हम करते हैं, नाउ वी आर लर्न अबाउट आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर इन language in C programming language, and also we can say that C++ programming language. Okay student, you will take the snapshot of this video and also write down in your books, okay, notebook, okay beta। and what is a identifier, देखिए, it is means identifier is name only for what is a name for the entity means variables, array, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, एंड लेबल। जो डेट इज असाइन बाय द यूजर फॉर द प्रोग्राम एलिमेंट्स, मीन्स बच्चों देखिए आइडेंटिफायर क्या होता है बेटा, आइडेंटिफायर का एक नाम है, क्या है, एक नेम है जो हम यूज में लेते हैं बेटा किसी भी वेरिएबल्स के लिए, जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जैसे बाई चांस मैंने वेरिएबल लिया या मैंने एरे वेरिएबल लिया,
चाहे मैंने फंक्शन का जो नाम बनाया है मैंने, वो मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाया है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनाया। स्ट्रक्चर का जो मैंने नाम बनाया वो मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाया, वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनाया। यूनियन जो जिसका मैंने नाम बनाया वो किसके अकॉर्डिंग बनाया, वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनाया। तो कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर इज ओनली फॉर ए एंटिटी। क्या है, आइडेंटिफायर सिर्फ एंटिटी ही होती है। एंटिटी मतलब वेरिएबल, कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो हम काम में लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंटिटी क्या है, वेरिएबल है, एरे है, फंक्शंस है, स्ट्रक्चर है एंड यूनियन है एंड ऑल्सो लेबल है, ठीक है। जो डेट इज असाइन बाय यूजर के द्वारा, जो कौन देता है, यूजर। यूजर मतलब हम प्रोग्रामिंग में देते हैं फॉर ए प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के अंदर। जैसे मैंने इंटीजर ए ले लिया, मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने इंटीजर है। अब मेरा इंटीजर जो ए है वो बेटा समझिए, जो ए है वो क्या है, मेरा आइडेंटिफायर है। क्या, आइडेंटिफायर है। समझ आ गई बात है। अब मैं इसे फंक्शन बना सकता हूँ, एरे में बना सकता हूँ। जैसे बाई चांस ले लीजिए मैंने एरे में बना दिया, इसे एरे बना दिया। अब मैं चाहूँ तो इस ए को फंक्शन में भी बना सकता हूँ। फंक्शन कॉलिंग करूँगा तो ए नाम का क्या मैं ले लूँगा, फंक्शन ले लूँगा। स्ट्रक्चर लूँगा तो स्ट्रक्चर के नाम में मैं ए लगा दूंगा। मतलब स्ट्रक्चर की जो मैं क्लास बनाऊँगा, स्ट्रक्चर यूज करूँगा प्रोग्रामिंग में, तो मैं ए ले लूँगा। यूनियन यूज करूँगा तो यूनियन के अंदर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड आते हैं और स्ट्रक्चर में भी आते हैं बेटा। ये 3 एलिमेंट जिनसे कंपाउंड है, तो उसमें मैं ए को ले लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिफायर यूज हो जाएगा नाम, ठीक है बेटा। तो ये कई चीज़ों में यूज होता है। अब आगे देखिए, हम आगे देखते हैं आइडेंटिफायर की बेटा। हम वो जो हमने पढ़े थे रूल्स रेगुलेशन, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर या वेरिएबल, एक ही मीनिंग है बेटा, याद रखिए। चाहे मैं रूल्स ऑफ वेरिएबल बोलूँ, चाहे मैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर बोलूँ, एक ही, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक्स जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, समझाए थे मैंने लास्ट चैप्टर में, कि वेरिएबल्स के रूल्स, वही रूल्स 4 के 4 इसके अंदर बेटा आइडेंटिफायर में भी आएंगे। मैंने आपको कहा भी था कि जो रूल्स वेरिएबल्स के हैं वही रूल्स किसके हैं, आइडेंटिफायर के हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और ये राइट डाउन कर लेना, लिख लेना रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक है बेटा, तो कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद देखते हैं हम आइडेंटिफायर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आइडेंटिफायर का। ये आप इसके देखना, आइडेंटिफायर में एक चीज़ और मैं बताता हूँ डेफिनेशन। आइडेंटिफायर इज अ स्ट्रिंग। क्या बेटा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, जो भी हम अल्फाबेट यूज करते हैं या न्यूमेरिकल यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। देखिए, आइडेंटिफायर इज अ स्ट्रिंग ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स डेट बिगिन विद द अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। जैसे मैं देखो रूल्स और रेगुलेशन में क्या बताया था बेटा, कि वेरिएबल्स हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से यूज होगा। तो जो वेरिएबल्स के रूल्स है वही आइडेंटिफायर के रूल्स है, और वही डेफिनेशन में बताया है कि स्ट्रिंग है। अल्फाबेट हम अल्फाबेट जो यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, उससे हम क्या बताते हैं, क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर। सॉरी, जो हमने अल्फाबेट यूज लेते हैं उसको हम स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो वही की वही चीज़ हमने इसमें बताया है कि हम जो भी चीज़ यूज में ले रहे हैं ये, ठीक है, उससे हम बिगिन किससे शुरू करेंगे, अल्फाबेट से शुरू करेंगे या अंडरस्कोर से शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ वी आर थर्ड टॉपिक इज कांस्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी और एंड C++. First of all, we will learn about constant. What is a constant and what is used in programming language? A constant is a value or variables. First of all, we will know to it constant is only for a value or variable. Okay, you know that it is a variable very well. So that cannot be changed in the programming, in the program once they are defined. Means we cannot change constant value in programming if we have done declare it. First of all, such as we are use the constant used in integer before, and value is a equal 5 and b equal 8 and sum is 13. Okay, sum is 13 and 13 never be changed if we define once in the program. Okay student, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ की मीनिंग ये है बच्चों कि कांस्टेंट क्या वैल्यू होता है। जैसे वैल्यू 5 है, ये 8 है,
इस वैल्यू को मैंने 5 और 8 को मैंने कांस्टेंट बना दिया। क्या बना दिया? कांस्टेंट। तो मैंने जिससे जिसे कांस्टेंट बनाया तो मैंने क्या करा बेटा, इंटीजर से बिफोर में मैंने क्या यूज में लिया? कांस्टेंट कीवर्ड का यूज लिया। क्या लिया? कांस्टेंट कीवर्ड का यूज लिया। ठीक है, याद रखिए जब भी हम कोई भी वैल्यू को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वैल्यू के डाटा टाइप से बिफोर में, जैसे नंबर 5 और 8 क्या है बेटा? नंबर है, इसके लिए हमने डाटा टाइप क्या यूज लिया? इंटीजर यूज में लिया। तब आपको पता है कि इंटीजर मैंने यूज में लिया है, तो अब मुझे ये वैल्यू को कांस्टेंट बनाना है। मतलब ये कांस्टेंट बनाने मीनिंग कि प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होनी चाहिए ये वैल्यू। क्या? प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस डाटा टाइप से बिफोर में, इस डाटा टाइप के बिफोर में मैं क्या यूज कर लूंगा बच्चों? मैं इंटीजर यूज में ले लूँ। क्या यूज में ले लूंगा? इंटीजर से पहले क्या यूज में ले लूंगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कीवर्ड्स है। जो मैंने अभी लास्ट में आपको जस्ट पहले मैंने बताया, कीवर्ड्स में क्या है? कांस्टेंट भी कीवर्ड्स है और इंटीजर भी कीवर्ड्स है। तो ये इंटीजर जो डाटा टाइप है वो क्या बन गया? कांस्टेंट डाटा टाइप बन गया। क्या बन गया? कांस्टेंट डाटा और टाइप बन गया। क्या बन गया? कांस्टेंट डाटा टाइप बन गया। मतलब इनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी बेटा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आगे देखिए, कांस्टेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी याद रखिए, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? लिटरल भी बोलते हैं। लिटरल मतलब होती है कि कांस्टेंट हैश और डिफॉल्ट हेडर फाइल के साथ भी यूज होता है, इसलिए हम इसे लिटरल बोलते हैं। तो आप कभी भी लिटरल पूछ ले आपको, व्हाट इज ए लिटरल पूछ ले, ऐसा पूछ लेगा व्हाट इज ए लिटरल्स, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप ये सोचना लिटरल्स की मीनिंग क्या है? कांस्टेंट है। तो आप यही डेफिनेशन इसके अंदर लिखना बच्चों। ठीक है, अब देखिए, इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कैन बी एनी ऑफ द डाटा टाइप। अब देखिए कांस्टेंट क्या हो सकता है बेटा? एनी काइंड या एनी ऑफ डाटा टाइप। कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द डाटा टाइप, मतलब कांस्टेंट किसी भी प्रकार का डाटा टाइप बन सकता है। इसका यूज हमें क्या करना पड़ता है? डाटा टाइप के बिफोर में यूज करते हैं, तो कांस्टेंट बेटा क्या बन जाता है? कांस्टेंट डाटा टाइप बन जाता है। बस ये याद रखना कि किसी भी डाटा टाइप के अगर आगे हमने कांस्टेंट कीवर्ड यूज में लिया, क्या यूज में लिया बेटा? कांस्टेंट कीवर्ड हमने यूज में लिया, तो इस बात का याद रखना, जैसे ही हम कांस्टेंट यूज में लेते हैं किसी भी डाटा टाइप के पहले, तो वो डाटा टाइप कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कांस्टेंट डाटा टाइप बन जाएगा। इस बात को याद रखना, और उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकेंगे। बस इस चीज का आप दिमाग में नोट कर लेना। ठीक है बेटा, अब देखिए, कांस्टेंट यूज बिफोर द एनी डाटा टाइप, मतलब कांस्टेंट का यूज हम क्या करते हैं? किसी भी डाटा टाइप के पहले यूज करते हैं। अब डाटा टाइप आपको पता ही है, 3 टाइप के डाटा टाइप होते हैं। इसमें आता है पहले फंडामेंटल डाटा टाइप, फिर आता है डिराइव डाटा टाइप, फिर आता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब आपको पता है फंडामेंटल डाटा टाइप भी कितने प्रकार के मैंने बता दिया, डिराइव डाटा टाइप भी कितने प्रकार के बता दिया, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कितने प्रकार वो भी बता दिया। ठीक है, 11 में बताया आपको। ठीक है, 12th में अभी हमने सिर्फ फंडामेंटल डाटा टाइप ही समझाया। तो इतने सारे डाटा टाइप जो हैं, दे आर मोर डाटा टाइप्स, वी कैन यूज द कांस्टेंट बिफोर देम। हम उनके आगे कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो देखिए एग्जांपल देखिए, और कॉन्स्ट ऑलवेज यूज एज कीवर्ड्स कॉन्स्ट। कांस्टेंट कैसे यूज होता है बेटा? कीवर्ड्स। ये क्या है? कॉन्स्ट क्या है? कीवर्ड्स है। क्या है? कीवर्ड्स है। क्या है? कॉन्स्ट कीवर्ड्स है, जो यूज किसके आगे हो रहा है? किसी भी डाटा टाइप से बिफोर में यूज हो रहा है। अब देखिए बेटा, एक चीज समझानी थी मुझे, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज ए कांस्टेंट डाटा टाइप, अगर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज ए कांस्टेंट डाटा टाइप, दिख रहा है आपको? कांस्टेंट डाटा टाइप पूछ ले, बाय चांस आपसे कोई ऐसा पूछ ले, ठीक है, तो अब एक चीज, छोटी चीज समझानी मुझे, पूछे कांस्टेंट डाटा टाइप, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपने नहीं करा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो डाटा टाइप है बेटा, जैसे मैंने आपको डाटा टाइप बना के बताया था, जैसे बना देता हूँ मैं, डाटा टाइप समझा देता हूँ। चलो कांस्टेंट डाटा टाइप समझा, वही कोई डाटा टाइप वैसे कांस्टेंट है, मैंने बना दिया कांस्टेंट
डाटा टाइप। ठीक है, अब बेटा इसमें मैं वही का वही डायग्राम बना रहा हूं जो अपने पहले था, जो हम डाटा टाइप में बनाते थे ना बेटा। जैसे देखो फंडामेंटल डाटा टाइप जो हमने पूरा जो हमने बनाया था, फंडामेंटल डाटा टाइप। ये जो फंडामेंटल डाटा है बेटा, इसके सभी जो टाइप्स है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल फ्लोट, है ना, डबल इंटीजर, हाँ, साइन, इन साइन, जो इसके मॉडिफायर भी यूज कर रहे थे, उन सभी के बिफोर में हम क्या यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट यूज करेंगे। और जैसे कांस्टेंट यूज हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, उनका जो वैल्यू, जो उनका मान है प्रोग्रामिंग में, वो चेंज नहीं होगा बस, मगर जो उनका वर्किंग है उनकी, वो सेम रहेगी। जैसे भाई अगर मैंने किसी भी इंटीजर का सम करा है तो मैंने क्या करा, ऐड कर दिया उनको, सम करने के लिए मैंने ऐड कर दिया, सोचिए, तो जो ऐड करने की जो वर्किंग है वो तो सेम रहेगी, मगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी बस सब में। और सबकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, बस एक लाइन लिखेंगे कि कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज एनी वैल्यू ऑफ द डाटा टाइप। जिस डाटा टाइप के आगे हमने कांस्टेंट का यूज किया वो क्या उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करने देगा बस। तो ये फंडामेंटल डाटा टाइप ले लिया मैंने, ठीक है बेटा, मैंने फंडामेंटल डाटा टाइप बना दिया। अब इसके बाद फंडामेंटल डाटा के प्रकार देख लो, बहुत सारे प्रकार है, ठीक है, मैं अभी वो चार्ट बना के बता दूंगा आपको। जैसे देखिए, अगर आप बनाना चाहो तो इस बुक्स में, शायद इस बुक्स में बना हुआ है, मैं बताता हूँ आपको।